भारतीय संविधान के आर्टिकल 309 में क्लियर कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन होते हैं वो कंडीशनल होते हैं जी। उसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता है जी। एसटीईटी में इन मेरिट अभ्यर्थियों का केस कितना मजबूत है आज आपको पता चलेगा। आज हम आपको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह से रूबरू कराएंगे। ऐसे में स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना 9 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार प्रातः 11 बजे बिहार के 38 जिले में जिलावार जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी बैठक आपकी होने वाली है। स्टेट केस मजबूत है और बड़े अधिवक्ताओं के साथ पटना हाईकोर्ट में जब बड़े मुद्दों को रखना है तो आप अभ्यर्थियों को संगठित होना होगा। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार आज बिहार के 38 जिले के लिए जिला अध्यक्षों की घोषणा करने जा रहा है। जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में 38 जिले में 9 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार को प्रातः 11 बजे आपकी बैठक प्रस्तावित है। स्टेट अभ्यर्थियों अभी नहीं तो कभी नहीं, इन मेरिट अभ्यर्थी आगे बढ़े, अपने केस को आगे मजबूत करें। 9 जुलाई की बैठक में आप अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना है। बिहार के 38 जिले में यह बैठक आप अभ्यर्थियों के केस को मजबूत करने के लिए हम जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आगे कर रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट पटना के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से हम चर्चा लगातार जारी रखे हुए हैं। आज हम आपको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह से रूबरू कराएंगे। पीआईएल के स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि इन मेरिट अभ्यर्थियों की जीत पक्की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह जी और स्टेट 2019-2021 इन मेरिट अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ा केस पटना हाई कोर्ट में जो जा रहा है, इस पर बातचीत होगी। सर, अभी जो स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की तरफ से पटना हाई कोर्ट में केस जाने वाला है और नोटिफिकेशन की जो अवहेलना हुई है, इस पर सर आपका क्या कहना है? ये जो बच्चों का राय है कि हम हाई कोर्ट में ले जाएं जी। नोटिफिकेशन के आधार पर ले जाना उन लोगों का उचित होगा। जी सर, अभी जो शिक्षा मंत्री का बयान आया कि मेरिट और नॉन मेरिट एक हैं, तो ऐसे में सर जो नियम है, कानूनी जो रूल रेगुलेशन होते हैं, उस पर आपको क्या कहना है सर? क्या अभ्यर्थी 100% इसमें जीत हासिल कर पाएंगे? जो शिक्षा मंत्री कर रहे हैं मेरिट और नॉन मेरिट जी। ये जो है अच्छे लोगों को सबको खुश करने के लिए जी। रियल में कानूनी स्तर को देखा जाए और नोटिफिकेशन के गाइडलाइन को देखा जाए तो नोटिफिकेशन का जो गाइडलाइन है कंडिका 2 का इसके आधार पर होना चाहिए। सर, कोई ऐसी धाराएं हैं जिन धाराओं के अंदर अगर हम आगे बढ़े तो ये मेरिट वाले अभ्यर्थी आगे अपने केस को मजबूती से रख पाए? भारतीय संविधान के आर्टिकल 309 में क्लियर कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन होते हैं वो कंडीशनल होते हैं जी। उसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता है जी। यदि अभी इसको न्यायालय में रखा जाए जी। तो जो अभी न्यायालय की जो स्थिति वर्चुअल कोर्ट की चल रही है जी। इसके अनुसार देखने के बाद में नियर अबाउट 2 माह के अंदर हो जाएंगे। जहां सरकार के द्वारा जो अभी चुनाव की स्थिति आई है जी। जो पंचायती चुनाव अभी होने वाले हैं जी। उसी को मद्देनजर देखते हुए शिक्षा मंत्री और गवर्नमेंट का बयान आ रहा है जी। आकि जो मेरिट और नॉन मेरिट जी। को हम दोनों को पक्का नौकरी देंगे, ये गलत स्टेटमेंट है जी। एग्जामिनेशन का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। शिक्षा मंत्री से ये क्वेश्चन की जाए कि आपने एग्जामिनेशन लेने का आपका औचित्य क्या था कि मेरिट और नॉन मेरिट दोनों को कह रहे हैं, किस पर्पज से? ये उनका स्टेटमेंट 100% गलत है। लोगों को, बच्चे लोगों को भुलावा है। कभी भी जो है मेरिट वाले का ही ज्वाइनिंग होगी, जो कि हमारा नोटिफिकेशन कंडिका 2 को कहता है। अभी जो कोर्ट की स्थिति जो चल रही है अभी के डेट में मिला जुलाकर पहले की अपेक्षा सही चल रही है। पहला जो एडमिशन की जो प्रक्रिया होगी पीआईएल का वो नियर अबाउट 1 माह के अंदर हो जाएगा फर्स्ट स्टेज में, और सेकंड स्टेज जो है उसके अनुसार अपना जो गवर्नमेंट का जो उधर से स्टेटमेंट आएंगे उसके जो काउंटर फाइल होंगे इसके अनुसार जो कोर्ट अपना निर्णय लेगा, समय देगा। अभी आपने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह जी को सुना। उन्होंने साफ लफ्ज में कहा कि कानून की धाराएं भी ये कहती है कि नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ऐसे में बिहार के 38 जिले के अभ्यर्थी आपके स्क्रीन पर वकालतनामा है,
आप इसी वकालतनामे पर दस्तखत कर कर हमें वापस भेजेंगे ऑनलाइन माध्यम से, जिससे आपका नाम केस में हम जोड़ सकें। वकालतनामे पर दस्तखत कैसे करना है आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको भी दस्तखत करके भेजना है। बिहार के 38 जिले के इन मेरिट अभ्यर्थी एक हो जाएं। आप अभ्यर्थी, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका यह कहना है कि जैसा सरकार कर रही है करने दे। सरकार ने फूट डालो और राज करो की राजनीति अपनाई है, अंग्रेजों वाली नीति अपनाई है। अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज एक राज्य पर आक्रमण करते थे, दूसरे राज्य का राजा देखता रहता था कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा। पर वही अंग्रेज जब उस राज्य पर आक्रमण करते थे तब उन्हें समझ में आता था कि हमें विरोध करना चाहिए था। आज बिहार सरकार जो नीति अपना रही है, नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली को धत्ता बताते हुए अब गलत तरीके से बहाली को आगे बढ़ाना चाहती है। आगे अगर ये विरोध नहीं हुआ तो आगे सरकार और मनमानी करेगी, बहाली में सीटों को इधर से उधर कर देगी। बहाली कब करेगी इस पर भी संशय की स्थिति पैदा करेगी। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों को देख लीजिए, अभी भी सड़क पर ही हैं और कल उन पर लाठीचार्ज भी हो गया। 2 साल से वो छटपटा रहे हैं, बहाली नहीं हो रही है। ऐसे में कैसे अब सरकार की नीतियों पर भरोसा करते हैं, ये समझ के पड़े हैं। आपके स्क्रीन पर विभिन्न जिला के जिला अध्यक्षों के नाम की सूची हम प्रस्तुत कर रहे हैं मोबाइल नंबर के साथ। आप कॉल करके अपने जिला के जिला अध्यक्ष से बात करें और अपने जिले में 9 जुलाई 2021 प्रातः 11 बजे की बैठक को संपन्न करें सही तरीके से और आगे जुड़ जाए केस से। आप अभ्यर्थियों को हम बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिवक्ता को केस में रखेगा। ये केस आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आज अगर हमने सरकार के दमनकारी नीति का विरोध नहीं किया तो सरकार आगे खुले सांड की तरह आगे बढ़ेगी। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि आगे जल्द ही बहाली प्रक्रिया 7वें चरण की शुरू होने वाली है, वो सब्ज बाग देखना छोड़ दें, आगे केस को मजबूत करें। नोटिफिकेशन के आधार पर अगर बहाली नहीं हुई तो ये बहाली अभी लंबा खींचेगी और जिसके जिम्मेवार आप अभ्यर्थी, घर बैठे अभ्यर्थी भी होंगे। हम जो केस करने जा रहे हैं, हम सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं कि जो भी इन मेरिट अभ्यर्थी नोटिफिकेशन के आधार पर उनकी बहाली सुनिश्चित की जाए, साथ में सीटों को बढ़ाया जाए। सीट बढ़ते ही जो अभ्यर्थी नॉट इन मेरिट में है वो भी मेरिट में आ जाएंगे। 6ठे चरण की सीट ये प्रावधान है कि 7वें चरण की बहाली में जोड़ी जाती है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी हैं वो जुड़ जाएं शिक्षा सुधार रोजगार से और 9 जुलाई 2021 की बैठक को संपूर्ण एकता के साथ संपन्न करें और आगे जुड़ जाएं अपने केस से। आगे आपका केस वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ पटना हाईकोर्ट में रखा जाएगा। जीत सुनिश्चित है, पर आप अभ्यर्थी घर बैठे ना रहें। पटना हाईकोर्ट में ये केस जाएगा। नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली का केस अगर हम जीतते हैं तो सरकार को जल्द से जल्द बहाली करनी होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिना हाईकोर्ट के फटकार के सरकार कान में रुई डालकर सोई रहती है। जब हाईकोर्ट से फटकार मिलता है तभी जाकर बहाली पूरी होती है। ऐसे में हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं ये सत्य का मार्ग है। नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली होनी चाहिए, पर आप अभ्यर्थियों को भी हमसे जुड़ना चाहिए। आपके स्क्रीन पर हमने नंबर दे रखा है, मोबाइल नंबर है, आप कॉल करके जुड़े, अपने केस को मजबूत करें। आगे वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ आपका केस पटना हाईकोर्ट में है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। शिक्षा में सुधार हो सभी के पास रोजगार।